कटनी नदी के मोहन घाट को नगर निगम प्रशासन ने बना दिया तालाब। कभी आपने सुना है कि एक नदी तालाब बन गई है? और अगर नहीं सुना हो तो जरूर एक बार कटनी आकर शहर स्थित कटनी नदी में लगे इस बोर्ड को देखें, जहां नगर निगम प्रशासन ने लिखा हुआ है कि तालाब में नहाना, कपड़े धोना सख्त मना है। तालाब में साफ सफाई स्वच्छता बनाए रखें। नगर पालिका निगम कटनी। आपको बता दें कि कटनी के शहर के बीचों बीच से कटनी नदी निकली हुई है, जिसमें मोहन घाट जो कि 1939 में बनाया गया था और नगर निगम आयुक्त का एक बोर्ड लगा था कि नदी घाट में नहाना, कपड़े धोना प्रतिबंधित है और नदी घाट को स्वच्छ बनाए रखें। आदेशानुसार आयुक्त नगर पालिका निगम कटनी। वहीं नगर निगम में प्रशासक के बदलते ही एक नया बोर्ड लगता है, जिसमें यह लिखा जाता है कि तालाब में कपड़े धोना, नहाना वर्जित है और तालाब में स्वच्छता बनाए रखें। नगर पालिका निगम कटनी। एक घाट में दो प्रकार के बोर्ड लगने से लोगों को कंफ्यूजन हो रही है कि यह नदी है या फिर तालाब। वहीं लोग इस नदी के घाट में पूजा की सामग्री विसर्जित करते हैं, मूर्तियां विसर्जित करते हैं और नदी का जो दृश्य है वह देखने लायक है कि नदी ना तो नदी है ना तालाब है। यह तो एक गंदे नाले सा प्रतीत होता है, जिसमें पूरे शहर की गंदगी दिख रही है। प्रशासन द्वारा नदी के किसी भी घाटों पर नदियों में साफ सफाई नहीं की गई, जिसके कारण नदियां गंदी पड़ी हुई हैं और नगर निगम के इस नए कारनामे ने नगर निगम की पोल खोलकर रख दी है। किस नाम से पूछा? ये मोहन घाट के नाम से प्रसिद्ध है और ये कटनी नदी है। इसका क्या है, कोई देख रेख करनी, पूरा प्रदूषण है, पन्नी पूरा बंद की है, लेकिन पन्नी का उपयोग पूरा हो रहा है। अच्छा, अभी आप पूजा का सामान डाल रहे हैं जी, तो ऐसे गंदे पानी में क्या करें? कटनी में कोई व्यवस्था ही नहीं। आपने नदी मान के तालाब में पूजा सामान डालने आए थे कि तालाब में? नहीं, नदी है ये, तालाब नहीं पर है। चूंकि आपके पीछे तो बोर्ड जो लगा हुआ है तो तालाब लिखा हुआ है। नगर निगम की गलती है, जो अपने महापौर हैं, विधायक जी है, उनको ध्यान देना चाहिए कि बोर्ड लग रहा है तो काहे का लग रहा है। हम पब्लिक की नहीं है। मेरा नाम नवीन कुमार जार है। आप यहीं रहते हैं? जी, यहीं रहता हूँ, मसरा वार्ड में। कि नदी के घाट को तालाब का नाम दे दिया गया। एक और नगर निगम स्वच्छता की रैंकिंग बटोरने में लगा है और इस नदी के घाट में कितनी स्वच्छता रखी जा रही है, नदी में कितनी साफ सफाई हो रही है, यह आप देख सकते हैं कि एक तरफ पूरा समूचा प्रशासन साफ सफाई और स्वच्छता को लेकर अलर्ट पर है, तो वहीं करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं स्वच्छता को लेकर। इस नदी के घाट का जो दृश्य है वह अपने आप में स्वच्छता की पोल खोलते दिख रहा है। मोहन घाट में एक बैनर लगाया गया है कि तालाब में स्वच्छता बनाए रखें, तालाब में किसी भी प्रकार की गंदगी ना फैलाएं। तो घाट में, नदी के घाट में तालाब नगर निगम का बोर्ड लग रहा है। एक तो कटनी नदी बहुत ऐतिहासिक नदी है, कटनी का गौरव रही है और जिस तरह से प्रशासन ने लापरवाही पूर्वक वहाँ अगर कोई बोर्ड लगाया है कि वहाँ पे तालाब को उचित करते हुए कि वहाँ गंदगी न फैलाई जाए, या तो तकनीकी त्रुटि है ये कोई, या फिर उनकी लापरवाही है, प्रशासक की लापरवाही है, जिस तरह से उन्होंने इस तरह का वो किया है। आपको याद होगा कि आज से 4 साल पहले मैंने सारी नदियों की सफाई अभियान चलाया और उस अभियान के अंतर्गत नदियों का गहरीकरण किया गया था, चाहे वो बाबा घाट की नदी हो, चाहे वो मोहन घाट हो, चाहे हमारा अपना जहाँ पे घाटों में विसर्जन होता है माई का वो घाट हो, सारे घाटों का हमने स्वच्छता करवाई थी, क्योंकि जेसीबी मशीन में जन सहयोग के माध्यम से इस काम को किया और उसके नतीजा ये हुआ कि नदी कटनी में बाढ़ नहीं आई और पानी का स्तर बढ़ा। और आज यहाँ पर जो स्थिति थी, क्योंकि बहुत से समाजसेवी संगठनों ने भी सफाई अभियान किया, निरंकारी समाज वाले और सभी लोगों ने मिलकर के वहाँ अभियान चलाया और सभी के बड़ा स्नेह है कटनी नदी से और इसी स्थान पर उसको विकसित करना चाहिए, घाट विकसित करना चाहिए। एक रिवर फ्रंट का हमने 20 करोड़ का भी प्रोजेक्ट हम लेकर के आए थे, जो कि अभी शासन के पास विचाराधीन है। अगर वो बन जाता है तो साबरमती जैसा फ्रंट कटाई घाट से लेकर के और सीधे अपना कटनी डिग्री कॉलेज तक का हमारा प्लान था, उसमें नदी की सफाई भी होती और नगर सुंदर भी होता।
तो सरकार इस पर काम करे, बजाय इसके कि घाटों को समेट करके तालाब घोषित करना और वहाँ साफ सफाई नहीं रखना, ये बड़ा चिंताजनक है और इस पर ध्यान देना चाहिए प्रशासन को। हम आगे भी इसके ऊपर बातचीत करेंगे। ये जो तालाब का बैनर लगा हुआ है, ये आपके कार्यकाल में लगा है कि बाद में लगा है? नहीं, ये तो अभी लगाया गया है। ये बैनर तो अभी लगा है, क्योंकि हमारे कार्यकाल में जो बैनर लगे, पोस्टर लगे थे, वो मोहन घाट के ऐतिहासिक थे और सभी घाटों पर हमने व्यवस्था इसकी करी थी और सभी जगह इंडिकेटर लगाए थे पूरे शहर में, तो घाटों में भी हमने इंडिकेटर लगाए थे। लेकिन बात की जाए तो शासन प्रशासन इसके पहले भी और अभी भी करोड़ों रुपए स्वच्छता को लेकर खर्च कर रहा है, और जिस प्रकार से घाट में इस समय गंदगी मची हुई है, ये तो चिंताजनक है, क्योंकि ये जन अभियान की बात है। हमारे सारे प्रांतीय परिजन, सारे समाज सेवी संगठन हमारे साथ मिलकर काम करते थे, क्योंकि शासकीय व्यवस्था है, इस पे जन भागीदारी बिल्कुल शून्य हो चुकी है और सरकार अपने ढंग से अपना काम कर रही है। और जब तक जन भागीदारी नहीं होगी, जनप्रतिनिधियों का, समाज सेवियों का, ऐसी एनजीओ का सहयोग नहीं होगा, तब तक शहर में हम सफाई नहीं ला सकते। और अगर कोई अभियान में कोई धन की आवश्यकता है तो यहाँ बहुत सारे उद्योग हैं जिनसे CSR के माध्यम से सहयोग दिया जा सकता है, पहले भी हमने लिया है। तो इस आधार पर वहाँ पे कार्रवाई होना चाहिए और घाटों को सुरक्षित किया जाए। तो क्या लगता है आपको कि नदी को घाट का जो रूप दे दिया गया है, अब इसमें प्रशासन की लापरवाही है और उस पर उनको विशेष रूप से कार्रवाई करना चाहिए, क्योंकि ये नदी की सफाई हमारा मूल विषय है। सीवर ट्रीटमेंट प्लांट लगना चाहिए, उसका काम में गति आनी चाहिए, ताकि नालों का पानी नदी में मिले, जिसके लिए हम 115 करोड़ का प्रोजेक्ट लेकर के आए थे। उस पर गंभीरता से काम होना चाहिए, व्यवस्थित रूप से काम होना चाहिए।